दिल्ली के रोहिणी में मॉल के रेस्टोरेंट बार में डांस करने वाली युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों का आरोप, आबरू बचाने के लिए छलांग लगाकर दी जान। दिल्ली के रोहिणी जिला प्रशांत विहार स्थित नॉर्थ एक्स मॉल में बने रेस्टोरेंट बार के बाहर से एक युवती की गिरने से संदिग्ध हालात में मौत। परिजनों का आरोप, युवती से छेड़छाड़ व जबरदस्ती करने की कोशिश। मृतक और उसकी बहन से भी आरोपियों से की मारपीट और दबाव बनाने के चलते कूदी युवती अपनी जान देकर बचाई आबरू। बार संचालक समेत सभी आरोपी फरार। थाने से थोड़ी ही दूरी पर पुलिस की नाक के नीचे बने अवैध बार में देर रात तक चल रही थी प्राइवेट पार्टी में हुई ये सनसनीखेज वारदात। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। जानकारी के मुताबिक 21 वर्षीय मृतक युवती रोबी, बदला हुआ नाम है, जो कि मूल रूप से नेपाल की रहने वाली थी और बुधवार विहार इलाके में अपनी बड़ी बहन मां के साथ किराए के मकान में रहती थी। इस मामले की चश्मदीद, जो कि मृतका की बड़ी बहन भी है, ने बताया कि वो और उसकी छोटी बहन रेस्टोरेंट और पार्टियों में डांसर का काम करती है। वारदात के समय भी बार में उन्हें काफी देर हो गई थी और बार मालिक विजय के साथ आए कुछ लड़कों ने पहले वहां जमकर शराब पी और फिर वो सुबह तक रुकने लिए वहां मौजूद डांसर्स पर दबाव बनाने लगे और उनसे बदसलूकी करने लगे। जिसके बाद जब मृतक युवती बार के बाहर बने वॉशरूम में गई तो आरोपी भी उनके पीछे चला गया और वहां उससे जबरदस्ती बदसलूकी करने लगा, जिसका विरोध मृतक युवती ने किया और इसी बात को लेकर आरोपियों से उसका झगड़ा हो गया। और जब शोर सुनकर सभी बाहर आए तो आरोपी मृतका की बहन से भी झगड़ा और गाली गलौज करने लगे, यहां तक कि उनके साथ मारपीट भी की और उन्हें जबरन रोकने लगे। जिसके बाद पीड़ित युवतियों ने पुलिस को भी कॉल करना चाहा, लेकिन आरोपियों ने उनका फोन छीन लिया। और इसी बीच मृतक युवती आरोपियों की बदसलूकी और दबाव से इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि अपनी आबरू बचाने के लिए उसने मौत को गले लगाना गंवारा कर लिया और माल की तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। काम के लिए, डांसिंग के लिए बुलाया गया था हमें। सोनू है जो लड़की ऑर्गेनाइज करता है, उसने हमें बुलाया था और हम डांसिंग के लिए गए थे। नॉर्थ एक्स मॉल में है वो, ऊपर मस्टर्ड नाम से। उसके वहाँ जब हम गए, वहाँ पर हमारा डांसिंग का काम था। डांसिंग का काम होने के बाद वहाँ पर 1-2 बजे बोला गया था कि ख़त्म हो जाएगा। ऐसे होने के बाद लेट हो गया तो मेरी यानी कि सिस्टर ने बोला कि लेट हो रहा है, हमें जाना है। तो नहीं माने, वो कह रहा अभी 1-2 घंटा और चलेगा। तो मेरी सिस्टर वॉशरूम में गई। वॉशरूम में जाने के बाद जिससे झगड़ा हुआ वो लड़का भी पीछे पीछे चला गया। चल जाने के बाद उनका बाहर से कलेश की आवाज़ आने लगी तो हम सब बाहर भागे कि एकदम से क्या हो गया ये। जाने के बाद देखा तो इनका तो झगड़ा हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो एक मैंने और एक लड़की और थी, हम दोनों ने उसे पकड़ा, एंजल को पकड़ा, और जो यानी कि जिससे झगड़ा हुआ उसको वहाँ के लोगों ने पकड़ा। पकड़ने के बाद मैं बाहर गई, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरा क्या यानी क्या हुआ, किस बात में, अभी तो सब अच्छा चल रहा था, एकदम से झगड़ा किस टाइप से हो गया ये। तो उसने वही बोला कि मैं आई बाहर तो मेरे से बोलने लगा कुछ ना कुछ। तो मैंने बोला देखो सर, हम यानी कि डांसिंग के लिए आए हैं, ना हम अपना हाथ पकड़वाने आए, ना कमर में हाथ डलवाने आए, तो ऐसे मत करो, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो इस बात में उसने चेयर उठा ली मुझे मारने के लिए। चेयर उठाई जैसी मारने के लिए तो मैंने अपना बचाव किया। बचाव करने के बाद यानी कि उसी बात में बहुत ज़्यादा बहसबाजी हो गई। तो इतनी देर में उसे शांत करा ही रही थी, वो दोबारा से बाहर आ गया लड़ने के लिए। जो लड़का था दोबारा से बाहर आ गया लड़ने के लिए। लड़ने के बाद यानी कि जैसे ही वो उसने मेरी उस पे सिस्टर पे हाथ उठाया तो मैं एकदम से बीच में आ गई। तो उसने मेरे को भी धक्का देके मेरे को भी गिरा दिया। मेरे को गिराने के बाद मैं चिल्लाने लगी तो मेरी सिस्टर ने अपने आप को यानी कि जैसे भी उससे छुड़ा के वो मॉल के बाहर चली गई। बाहर जाने के बाद बहुत ज़्यादा कलेश हो गया। वो वहाँ से बहुत ज़्यादा गाली गलौज करने लगा। मेरी सिस्टर चिल्लाने लगी, रोने लगी, इस जगह 100 नंबर पर फ़ोन कर। तो मैंने जैसे ही फ़ोन निकाला तो मेरे हाथ से फ़ोन यानी कि छीनने की कोशिश करी तो फ़ोन ज़मीन पे गिर गया। तो मैंने अपना फ़ोन छुपा लिया जेब में। छुपाने के बाद बिल्कुल यानी कि 100 नंबर पे फ़ोन नहीं करने दिया। उसके बाद मेरी सिस्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने वो डाला, दबाव डाला, बहुत ज़्यादा उकसाने लगे। इसी कारण आके उसने यानी कि ना तो ये वहाँ से निकलने देंगे और ना ये मानेंगे कहीं हमें मार वार ना दे, इसलिए मेरी बहन ने वहाँ से छलांग लगा ली। तो अब पुलिस की कार्रवाई की अगर बात करें, कितना संतुष्ट हैं आप पुलिस की कार्रवाई से? क्या कहना है पुलिस का सर? तसल्ली दी है, बोला है, आज सुबह भी गए थे, बोला है कि और चल रही है कार्रवाई, तुम्हारी बहन को इंसाफ ज़रूर मिलेगा।